स्टूडेंट्स नेक्स्ट हम कर रहे हैं बेसल इक्वेशन एंड बेसल फंक्शन। ये हमारे पास चैप्टर सेकंड है और इसमें सबसे पहले हम पढ़ते हैं इन दिस चैप्टर वी शैल डिस्कस सॉल्यूशन ऑफ बेसल इक्वेशन एंड वेरियस प्रॉपर्टी ऑफ बेसल फंक्शंस एज डेफिनेशन एंड द नंबर ऑफ रिजल्ट रिलेटेड टू बीटा एंड गामा फंक्शन। तो इस चैप्टर के अंदर हम बेसल फंक्शन पढ़ेंगे, बेसल इक्वेशंस पढ़ेंगे, गामा और बीटा फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे। आर रिक्वायर्ड फॉर सॉल्विंग द प्रॉब्लम इन प्रेजेंट चैप्टर। इन दिस सबसिक्वेंट चैप्टर वी शैल बिगिन विद दिस चैप्टर विद द फॉलोइंग डेफिनेशन ऑफ एंड द रिजल्ट्स। सो हमें इसमें बीटा और गामा फंक्शन की ज़रूरत है। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि व्हाट इज़ बीटा फंक्शन। द इंटीग्रल 0 to 1 x raised to power m minus 1 minus x raised to power n minus 1 dx where m is positive and n is positive is called अ बीटा फंक्शन। सो बीटा फंक्शन का मतलब किस फॉर्म में होगा? 0 to 1 x raised to power m minus 1 minus x raised to power n minus 1. It is obvious it is a function of m and it donated by b of mn. After solving you just put the value of x 0 to 1 within the limits. So solve करके आपके पास जो बचेगा वो किस फॉर्म में बचेगा? m and n. तो इसलिए हम इसको क्या लिखते हैं? बीटा m कोमा n. The quantity b m and n are the quantity m and n are positive but not necessarily integral. तो ज़रूरी नहीं है कि ये दोनों इंटीजर ही होंगे आपके पास, पॉजिटिव ज़रूरी है। इट कैन बी फ्रैक्शनल, इट कैन बी इंटीजर्स। इल्स्ट्रेट देखो, सबसे पहले एग्जांपल है 0 to 1 रूट ऑफ एक्स 1 माइनस एक्स रेज टू पावर 2 dx। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपने पावर को लिखना है। ये कितनी होगी? एक्स की 1/2। तो आप इसको किससे कंपेयर करेंगे? m-1 से। तो 1/2 कितना हो गया बेटा? m-1। सो यहाँ से m की वैल्यू कितनी होगी आपके पास? 3/2। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या लिखेंगे? 3/2 -1 की फॉर्म में इसको हम लिख सकते हैं, m-1 की फॉर्म में। एंड 1 माइनस एक्स रेज टू पावर n-1। सो 2 को क्या लिखेंगे? n-1। सो n इज 3। सो 2 कैन बी रिटन 3-1। So from here you will get your m, you will get your n. So it can be written, it is a beta function which can be written 3/2, 3. Next example 0 to 1 x raised to power -1/5 and 1 minus x raised to power -1/2। अब आप इसको सोचेंगे कैसे? इसको सोचने के लिए सबसे अच्छा बेस्ट तरीका है कैसे? आप इसको बेशक वही m-1 कंसीडर करें, n-1 कंसीडर करें, आपकी गलती कभी नहीं होगी। स्टैंडर्ड से कंपेयर करेंगे तो जैसे -1/5 को क्या ले लेंगे? m-1। सो इसका मतलब m की वैल्यू कितनी हो जाएगी? -1/5 + 1। सो इसका मतलब ये आपके पास कितना होगा? 4/5। सो इट कैन बी रिटर्न -1/2 can be written 4/5 -1 and -1/2 is your n-1. So n is your -1/2 + 1, तो that is 1/2. So it can be written 1/2 -1. So अगर आपको लिखना है तो from here you can find your beta m and n. तो that is your beta function 4/5 1/2. एंड और डायरेक्टली भी कर सकते हो। इसका मतलब डायरेक्ट है कि आप इसमें 1 ऐड कर लो, उसमें भी 1 ऐड कर लो, तो यू विल फाइंड योर m and n। सेकंड है इसी तरीके से x की -4 नेक्स्ट क्वेश्चन 0 to 1 x की -4 1 माइनस एक्स रेज टू पावर 2/3। अब -4 को आपने क्या करना है कि -4 आया होगा, किससे आया है आपका? ये m-1। सो m कितना होगा? -3। सो इसका मतलब -3 -1 आप ऐसे सोच लो। और जैसे 2/3 है, 2/3 को क्या लिख सकते हैं? 5/3 -1। सो आप ऐसे भी सोच सकते हो, कंपेयर करके भी सोच सकते हैं। तो आपको शॉर्टी से अच्छे से करना है सो दैट यू विल फाइंड योर m and n। तो बेस्ट तरीका वही होता है सबसे बेटर कि इसको क्या ले लेंगे? m-1 और उसको क्या ले लेंगे? n-1। 1 माइनस एक्स की पावर को लेंगे n-1 और एक्स रेज टू पावर को लेंगे m-1। अब ये हो गया, इट इज़ नॉट अ बीटा फंक्शन because while writing b of mn you got your m is -3। तो ये आपने m और n तो फाइंड कर लिया बट इट इज़ नॉट अ बीटा फंक्शन। द रीज़न इज़ बिहाइंड बिकॉज वी हैव m and n बोथ आर पॉजिटिव। लेकिन यहाँ पे जो आपका m आ रहा है वो कितना आ रहा है? -3। सो इट कैन नॉट बी ए बीटा फंक्शन। ओके, सो m इज़ -3 विच इज़ नॉट ग्रेटर देन 0, सो इट इज़ नॉट अ बीटा फंक्शन। नेक्स्ट हम कुछ प्रॉपर्टी देखते हैं बीटा फंक्शंस की। बीटा फंक्शंस हमारा सिमेट्री प्रॉपर्टी फुलफिल करता है। मतलब कि कोई बच्चा सोचे कि अगर मेरा आया है बीटा 1/2 और 1/3 और रादर किसी और बच्चे ने सोचा 1/3 और 1/2, तो बोथ की वैल्यू क्या होगी? सेम। मीन्स टू से कि आप 0 से 1 करते हैं x रेज टू पावर m-1 और 1 माइनस एक्स रेज टू पावर n-1
और dx। तो इसमें चाहे यहाँ पे n-1 हो, यहाँ पे m-1 हो, तो कोई डिफ़र नहीं करता। तो इसका मतलब ये हो गया कि बीटा m और n m दोनों क्या होंगे, सेम, सिमेट्री प्रॉपर्टी। सेकंड, बीटा m कोमा n की वैल्यू क्या होती है, बड़े केयरफुली इसको याद रखना है। m-1 फैक्टोरियल, n-1 फैक्टोरियल, डिवाइडिंग में क्या करेंगे, दोनों को ऐड करके 1 माइनस करेंगे, वेयर m and n शुड बी पॉजिटिव। बीटा m n कैन आल्सो बी डिफाइन एट 0 to infinity x raised to power m-1 1 plus x raised to power m plus n dx where m and n are positive। सो ये कुछ प्रॉपर्टी है, हमें ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना क्योंकि हमें बीटा और गामा फंक्शन को यहाँ पे यूज़ करना है। सो नेक्स्ट है बीटा m कोमा n कैन बी रिटर्न 0 to 1 x रेज टू पावर m-1 ऑलरेडी था प्लस x रेज टू पावर n-1 कैन बी एडिड बट लिमिट विल बी चेंज 0 to 1 और 1 प्लस x रेज टू पावर m प्लस n वेयर m and n आर पॉजिटिव। नेक्स्ट बीटा p कोमा q प्लस 1 बाई q इक्वल टू बीटा p प्लस 1 q बाई p। मीन्स यहाँ आपने कैसे इसको रिमेंबर रखना है, p है तो नीचे q आएगा, यहाँ पे p प्लस 1 है तो नीचे p आएगा। मतलब q प्लस 1 है तो जो ज़्यादा है q प्लस 1 तो q, p प्लस 1 तो p। तो इस तरीके से सिक्स्थ है बीटा p कोमा q प्लस 1 प्लस बीटा p प्लस 1 कोमा q इक्वल टू बीटा p कोमा